जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा की गई धोखाधड़ी से किसान की मौत पर सांसद ने क्या कहा, आप भी देखें वीडियो। जो जहर खा करके आत्महत्या कर लिया और उसका कारण ये कि जो समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा है, उन्होंने फर्जी तरीके से ऐसे सैकड़ों किसान के नाम से 3 करोड़ से ऊपर रुपया निकाला है, जिसमें खल्लारी गांव के ही लगभग 35 किसान शामिल हैं, मेढ़ा के किसान शामिल हैं, ऐसे 7-8 गांव के किसान शामिल हैं। आज ये न्याय मांगने आए हैं। आज एक किसान आत्महत्या कर लिया केवल इस सिस्टम के कारण। आज जो समिति प्रबंधक है वो फर्जीवाड़ा नहीं किया होता तो इनको खातू माटी कर्जा सब प्रकार से मिलता। ये जब लेने गए तो पता चला कि हमारे नाम से तो पैसा निकाला जा चुका है। फिर उन्होंने कहा कि मैं वापस दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, और उसमें समझौता कराने का काम यहाँ के बैंक के चेयरमैन नवाज खान ने किया है। आखिर सिस्टम में नीचे से ऊपर तक जो दोषी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो किसी सांसद के लगाए गए आरोप के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने क्या कहा, आप भी देखें वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जिस गड़बड़ी की वो बात कर रहे हैं, इस गड़बड़ी को उजागर ही मैंने किया है। सितंबर माह में किसान चौपाल लगा करके मैंने इस गड़बड़ी को उजागर किया। 1/11 को पहली बार थाने में आवेदन मेरे द्वारा दिया गया। 15 तारीख तक का उसने मोहलत मांगा था थाने में संबंधित व्यक्ति ने। 16 तारीख को पुनः मैं थाने गया। थाने में हमारे माध्यम से आवेदन दिया गया और उस संबंधित सोसाइटी प्रबंधक को हटाने का आदेश 17/12 को हमारे ही द्वारा दिया गया। तो हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। मुझे दुख इस बात का होता है कि इस जिले के सांसद जो आज तक कभी खलारी गांव 4 साल में नहीं पहुंचे थे, एक किसान का बेटा जैसे ही मरा वैसे ही जैसे गिद्ध लाशों पर मंडराते हैं, उसी तरह से सांसद आज लाश देखते ही उस गांव में पहुंच गए। उस गांव के विकास से, उस किसानों के विकास सांसद को कोई लेना देना नहीं, केवल लाशगिरी और जैसे गिद्ध मंडराते हैं वैसे भाजपा के नेता आज खलारी गांव में मंडराने का काम किए और उनको उसकी संवेदना से कोई लेना देना नहीं, केवल राजनीति करके वो लोग आ गए। वो ये बताएं कि पैसा कैसे मिलेगा, वो ये बताएं कि किसानों को, मैं बता रहा हूं आपको, हम लगातार इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी होगी और FIR भी होगा। आपको मैंने इससे पहले भी एक बाइट मैंने सुनाई थी, उसमें कुछ दलाल लोग जो भारतीय जनता पार्टी संलग्न हैं, वही लोग संबंधित के साथ मिलकर 31 मार्च तक की उसको मोहलत दिलवा रहे थे। कौन है ये लोग, क्यों मोहलत दिलवा रहे थे, किसके कहने मोहलत दिलवा रहे थे, ये जांच का विषय है। जांच होगी, दूध तो दूध पानी पानी होगा। परंतु आज जो कृत्य सांसद ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, 6 महीने से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ, 6 महीने सितंबर से, तब से आज तक एक भी खलारी, मेढ़ा, धनडोंगरी इस क्षेत्र में एक भी भाजपा का नेता नहीं गया किसानों की बात करने के लिए। आज जब मैंने उस लड़ाई को मजबूती करके यहाँ तक पहुँचाया है, आज कार्रवाई होने की स्थिति है, तब जाकर के एक घटना घटती है, एक किसान का बेटा मर जाता है, तब जाकर के इनकी आंखें खुलती है। और आंख क्या खुलती है, इनकी गिद्ध दृष्टि थी। ये किसान की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, ये उसके मरने का इंतजार करते। उनका एक आरोप आप पर है कि आपने आश्वासन दिया था कि पैसा मैं दिलाऊंगा वापस। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। मैंने आप भी अभी एक बाइट है किसानों की जो मैं आपको सुना सकता हूँ, जिसमें कहा गया कि हम लोगों ने उससे समझौता किया था। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 1/11 को जब हम थाने गए तब खलारी के किसान हमारे साथ थे, पर जब हम 15 तारीख तक का उसने थाने में लिखित में दिया था कि हम जमा कर देंगे पैसा सब किसानों का, जब नहीं किया तो हमने 16 तारीख को हम फिर थाने गए। 16 तारीख को खलारी का कोई किसान हमारे साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया, कौन था उसके बीच में जो नहीं आने देना चाह रहा था? राजेंद्र लहरे एक व्यक्ति है जो कुलदीप विश्वकर्मा और किसानों के बीच दलाली का काम कर रहा था। उसकी पूरी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और वो भारतीय जनता पार्टी का संलग्न व्यक्ति है और उसने दलाली करके किसानों को गुमराह किया और थाने जाने से रोका। क्योंकि उसके बाद जितने लोगों ने लगभग आवेदन किया था हमारे साथ जाके थाने, उनमें काफ़ी लोगों को पैसा मिला, हमने दिलवाया। खलारी के लोग नहीं आए दोबारा हमारे साथ, इसलिए कि उनको अभी भी उस बाइट में एक बात चली, हमने 31 मार्च तक का समय दिया था उसको। क्यों दिया था समय, किसी कहने पे दिया था कि कौन था उस बीच में, ये जांच का विषय है। आरोप लगाना आसान है, परंतु इन गिद्ध दृष्टि वालों से को मैं इस आपके मंच से बताना चाहता हूं कि ये सरकार किसानों की सरकार है और मैं और हमारे मुख्य सवाल एक ही उठता है, 6 महीना हो जाने के बाद भी आज तक नहीं न्याय मिला। आखिर भाजपा कांग्रेस किसानों पर राजनीति दोनों ही पार्टी कर रहे हैं। कहीं लगता है
कि कमीशनबाजी का बड़ा खेल है, जांच होनी चाहिए।